सिंह राशि वालों, इन आने वाले 138 दिनों के अंदर शनि की वजह से आपके जीवन के अंदर तूफान शुरू होने वाला है। क्या आपको लग रहा है कि अचानक से आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, रातों की नींद उड़ रही है और जिन लोगों पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया वही आपको धोखा दे रहे हैं? तो यह समझ लीजिए कि ग्रहों की उल्टी चाल और दुश्मनों का माया जाल आपके इर्द गिर्द बन चुका है। आप बाहर से भले ही कितने भी मजबूत दिखें, लेकिन अंदर से आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं। ये आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन घबराइए मत। ये तूफान आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपकी आंखें खोलने आ रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंह राशि वालों के लिए इन आने वाले 138 दिनों के अंदर वक्री शनि के क्या प्रभाव आप पर पड़ने वाले हैं, और सभी क्षेत्रों के अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस गोचर के अंदर क्या आपको खुशियां मिल सकती है और किन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना होगा। इन सभी विषयों पर इस वीडियो के अंदर डिटेल में चर्चा की गई है। तो अगर अपना पैसा, अपनी इज्जत और अपना परिवार बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत के अंदर मैंने वो सटीक उपाय बताए हैं जो इस तूफान को आपकी सबसे बड़ी जीत में बदल देगा। और कुछ सावधानियां भी बताई है जिनका आपको खास ध्यान रखना है। पर यही नहीं, इस गोचर के अंदर कुछ ऐसी खुशियां भी हैं जिनका आपको लाभ भी मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की गई हैं, तो बने रहिए, क्योंकि यदि आपकी सिंह राशि है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही यदि अभी तक आपने राशि मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर वीडियोस हम सिंह राशि के रिलेटेड इसी चैनल पर लाते रहते हैं। तो देखिए सिंह राशि वालों, शनि के इस तूफान की क्या है सच्चाई, इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। सिंह राशि के जातकों, इस गोचर की असली ऊर्जा और इसके खगोलीय असर को समझना सबसे ज़रूरी है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह असल में पीछे की ओर नहीं चलता, बल्कि धरती से देखने पर यह बस नज़र आता है। यह एक नज़र का धोखा है, यानी ऑप्टिकल इल्यूजन लगता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका असर बहुत तेज माना गया है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दोपहर ठीक 12 बजे जब सूर्य आपके सर के ऊपर आकर एक जगह रुका हुआ लगता है, तब उसकी गर्मी सबसे ज़्यादा तेज होती है। इसी तरह वक्री होने पर शनिदेव को चेष्टा बल प्राप्त होता है, जिससे उनकी ताकत 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव मीन राशि में, यानी आपके 8th हाउस में बैठे। मीन एक जल तत्व की राशि है जिसकी गहराई एक छुपी हुई नदी के समान है, जबकि शनि वायु तत्व के ग्रह हैं। जब तेज हवा वाला ग्रह पानी के साथ मिलता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा हलचल और झाग पैदा होता है। दिमागी रूप से यह स्थिति आपके मन के अंदर अनजाना डर, चिंता और कंट्रोल खोने जैसी भावनाएं पैदा कर सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि हालात आपके हाथ से फिसल रहे हैं, लेकिन सिंह राशि वालों, आपको यह याद रखना होगा कि यह केवल एक भ्रम है। इन पैदा हुई बुलबुलों का कोई पक्का आधार नहीं है। शनि कर्म के मालिक हैं और आपकी इस वक्री अवस्था में ये आपको बीते हुए कल की ओर ले जाएंगे। जो काम, जो रिश्ते और जो जिम्मेदारियां आपने पीछे अधूरी छोड़ दी थी, शनिदेव आपको वापस वहीं लेकर के जाएंगे, उन्हें पूरा करने का आदेश देंगे। यह तरीका मानसिक रूप से थोड़ा तकलीफ देने वाला रह सकता है, लेकिन यह आपको निखारने के लिए, जिस तरह एक हीरे को चमकाने के लिए घिसने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसी तरह ये 138 दिन आपकी इस सोच और काम से जुड़ी पॉलिसिंग का समय है। स्वास्थ्य के नज़रिए से इसको देखा जाए तो अष्टम भाव की ढैया हमेशा इंसान को अपनी शारीरिक स्थिति को लेकर अलर्ट रहने का इशारा देती है। शनि अष्टम भाव में बैठकर क्रोनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के कारक बन जाते हैं। अष्टम भाव से सीधे द्वितीय भाव पर दृष्टि होने के कारण इस समय आपको मुख्य रूप से अपने पाचन तंत्र, कमर के नीचे वाले हिस्से यानी लोअर बैक और द्वितीय भाव से जुड़े अंगों जैसे दांत, गले के अंदर इन्फेक्शन और साइनस का खास ध्यान रखना होगा। अगर आप पिछले कुछ समय से शरीर के किसी भी तरह के दर्द या फिर छोटी मोटी तकलीफ को महसूस कर रहे थे और उसे लगातार अनदेखा कर रहे थे, तो अब ऐसा बिल्कुल ना करें। यह समय उन शारीरिक परेशानियों की जड़ तक जाने का और उसका सही इलाज कराने का है। जब भी आपको अपनी ऊर्जा में कमी या फिर बहुत ज़्यादा आलस महसूस हो तो तुरंत अपनी दिनचर्या और अपने खान पान को सही करें।
किसी भी बीमारी की स्थिति के अंदर इंटरनेट पर जानकारी खोजकर खुद अपना इलाज करने से बचें और एक अच्छे डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अब यदि उसके बाद हम करियर और व्यापार के नज़रिए से देखें कि आने वाला समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो आपके करियर और व्यापार के मामले में अष्टम भाव में स्थित वक्री शनि की तीसरी दृष्टि सीधे आपके दसम भाव यानी करियर और कर्म के स्थान पर पड़ रही है। इस दृष्टि का सीधा मतलब यही है कि इस समय में कामकाज को लेकर आपके अंदर एक खास तरह की बेचैनी बनी रहेगी। आपको ऐसा लग सकता है कि आप जिस जगह पर हैं वहाँ आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको सम्मान और रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। शनि की यह दृष्टि आपके अंदर काम करने के प्रति एक गहरी लगन पैदा करेगी और आपको अपने काम में पूरी तरह से डुबा देगी, यानी एक वर्कोहॉलिक बना देगी। आप दिन रात एक करके बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन यहाँ आपको एक ज़रूरी बात का ध्यान रखना है। अष्टम भाव अचानक आने वाली रुकावटों का भी होता है, इसलिए यह हो सकता है कि आपकी इस कड़ी मेहनत का क्रेडिट आपको तुरंत ना मिले। हालात ऐसे बन सकते हैं जहां आपके सीनियर्स या फिर आपका बॉस आपके द्वारा जो भी किए गए काम है उनका क्रेडिट वो खुद ले लें। ऐसा होने पर 20 अगस्त के आसपास आपको अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ने या फिर कामकाज की जगह के अंदर बड़ा बदलाव करने का बहुत तेज ख्याल आ सकता है। लेकिन एक अनुभवी ज्योतिष के रूप में मेरी आपको यही सलाह है कि यहाँ किसी भी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शनि वक्री होकर आपके छठे भाव जो कि नौकरी और कर्ज का भाव है उसके स्वामी के रूप में आपने पिछले भाव के फल भी देंगे। इसका सीधा मतलब यही है कि अगर आप लंबे समय से किसी मनचाहे ट्रांसफ़र का, प्रमोशन का या फिर किसी रुकी हुई सरकारी प्रक्रिया के पूरे होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो इन 138 दिनों के दौरान अचानक उस रुके हुए काम के पूरे होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आपको केवल अपने गुस्से पर काबू रखना है और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना है। अब यदि हम इसके बाद आपकी धन और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करें तो देखिए, धन और आर्थिक स्थिति के मामले में सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। अष्टम भाव में बैठकर शनि की 7वीं दृष्टि सीधे आपके दूसरे भाव यानी जमा किए हुए धन और संपत्ति के भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव में कन्या राशि स्थित है। सामान्य ज्योतिष के नियमों के अनुसार शनि की 7वीं दृष्टि अलगाव वाली मानी जाती है, जो अक्सर खर्चों में बढ़ोतरी करती है। लेकिन यहाँ आपके लिए एक बहुत ही शुभ ज्योतिषीय नियम लागू होता है कि जिसे विपरीत राजयोग भी कहा जाता है। शनि आपके छठे भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में बैठे हैं। इस खास राजयोग के नतीजे के कारण जिन पैसों की वापसी की आप पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे, जो कैश फ्लो कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था या फिर किसी पुराने निवेश और पुश्तैनी संपत्ति का कोई कानूनी विवाद चल रहा था, तो इस समय उन उलझे हुए मामलों के आपके पक्ष के अंदर सुलझने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। अष्टम भाव गुप्त और अचानक मिलने वाले धन का भी कारक है, इसलिए आपको अपने ससुराल पक्ष से या फिर किसी पुरानी बीमा पॉलिसी के पूरे होने से अचानक पैसों का फायदा भी मिल सकता है। लिक्विड कैश के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी। आपको इस दौरान केवल एक खास सावधानी बरतनी है कि कोई भी नया बड़ा कर्ज लेने से बचें और किसी भी इंसान के लोन का गारंटर बनने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि शनि का चेष्टा बल अभी अपनी पूरी ऊंचाई पर है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के नज़रिए से यदि हम चर्चा करें कि सिंह राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, खासकर वक्री शनि के प्रभाव से कैसा रहेगा, तो देखिए यह गोचर आपके रिश्तों की एक बहुत गहरी चेकिंग और ऑडिट करने वाला है। अष्टम भाव में शनि की दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो प्रेम, बुद्धि और संतान का भाव है, और जहाँ गुरु की धनु राशि स्थित है। जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लिए अष्टम भाव में बैठे शनि की यह उल्टी चाल एक साफ इशारा कर रही है कि आपके जीवन में बीते हुए कल का कोई व्यक्ति या फिर पुराना प्रेम अचानक वापस आ सकता है, जिससे आपका संपर्क बहुत पहले टूट चुका था। वहीं जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए यह समय आपसी समझ और तालमेल को फिर से बनाने का है। ध्यान रहे कि शनि आपके सप्तम भाव यानी विवाह स्थान के स्वामी भी है। यदि पिछले कुछ महीनों से आपके शादीशुदा जीवन के अंदर तनाव चल रहा था या फिर रिश्तों में एक खटास आ गई थी, तो यह वक्री शनि आपको उन समस्याओं से भागने का मौका नहीं देगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ बैठना होगा
बातचीत करनी होगी और उन सभी दबे हुए मनमुटावों को सुलझाना होगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको सबसे बड़ी सावधानी अपनी बोली और शब्दों के चुनाव पर रखनी है। द्वितीय भाव जो कि वाणी और बोली का भाव है, उस पर शनि की दृष्टि होने के कारण गुस्से में बोला गया एक भी कड़वा शब्द आपके सुधरते हुए रिश्तों को अचानक गहरी चोट पहुंचा सकता है। अब यदि प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के बाद पारिवारिक जीवन और सामाजिक दायरे में यदि हम चर्चा करें तो देखिए, सिंह राशि के जातकों, द्वितीय भाव पर पड़ने वाली शनि की दृष्टि का असर साफ तौर पर दिखाई देगा आपको। अगर परिवार के सदस्यों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर या फिर किसी पुरानी बात को लेकर कोई मनमुटाव चल रहा था, तो इस समय वे दबे हुए मुद्दे फिर से सामने आएंगे। लेकिन आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें इसलिए उभर के सामने आएंगी क्योंकि उन्हें हमेशा के लिए समझदारी से सुलझाया जा सके। आपको अपनी ओर से ईगो को किनारे रखकर रिश्तों को जोड़ने और बातचीत शुरू करने की पहल करनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव आपके जीवन साथी के परिवार यानी ससुराल पक्ष को भी दिखाता है। इसलिए इस समय आपको उनके साथ एक बेहतर तालमेल बनाकर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। यह पूरी तरह मुमकिन है कि उन्हें आपकी किसी व्यवहारिक मदद या फिर सही सलाह की अचानक ज़रूरत पड़ जाए। अब यदि इसके बाद हम सिंह राशि के विद्यार्थियों पर चर्चा करें कि आने वाले 138 दिन कैसे रहने वाले हैं, खास करके शनि के वक्री होने के नज़रिए से, तो देखिए, सिंह राशि के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह वक्री शनि एक वरदान साबित हो सकता है। पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, उस पर शनि की दृष्टि आपके खुद के अंदर से एक पूरी सुरक्षा और आलस को खत्म कर देगी जो पिछले कुछ समय से आपकी तरक्की के अंदर रुकावट बने हुए थे। अगर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर गेम, सोशल मीडिया या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे थे, तो अचानक आपके अंदर अपने भविष्य को लेकर एक नई गंभीरता पैदा होगी। आप सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने के बजाय असलियत में मेहनत करेंगे, फॉर्म भरेंगे और अपने एग्जाम्स के लिए पूरा फोकस के साथ जुट जाएंगे। जो छात्र ज्योतिष, तकनीकी अनुष्ठान या फिर किसी भी तरह की रिसर्च से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय उनकी दिमागी फोकस और एकाग्रता को चरम सीमा पर ले जाने वाला है। आपको बस अपने कामों को कल पर टालने की आदत से खुद को बचाना है। अब यदि विद्यार्थियों के बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर यदि हम चर्चा करें कि हाउसवाइफ्स के नज़रिए से ये आने वाले 138 दिन क्या कह रहे हैं, तो सिंह राशि की महिलाएं, खास तौर पर होम मेकर्स, आपके लिए अष्टम भाव का शनि पारिवारिक जिम्मेदारियों और ससुराल पक्ष की ओर से कभी कभी मानसिक दबाव मिल सकता है या फिर मानसिक दबाव के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लगातार मेहनत और जो भी आप अपने परिवार के लिए प्रयास कर रहे हैं उसकी आपको सही तारीफ नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके 12वें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपकी मानसिक शांति की लगातार रक्षा करेंगे। इस समय अष्टम भाव की गुप्त और एकांत वाली ऊर्जा आपको अपने अंदर से कोई नया हुनर या फिर छुपी हुई काबिलियत विकसित करने के लिए मदद कर सकती है। अपने लिए दिन में थोड़ा अकेले रहने का समय ज़रूर निकालें और दिमागी शांति के लिए ध्यान या फिर मेडिटेशन करें। यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और हो सके तो या तो आप सुबह एक्सरसाइज शुरू करें या फिर इवनिंग वॉक भी आप शुरू कर सकते हैं। यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छे फल लेकर के आएगा। अब देखिए, अष्टम भाव जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का भी कंट्रोल करता है। अगर पिछले कुछ महीनों से आपके विदेश जाने की, किसी खास तीर्थ यात्रा की या फिर काम के सिलसिले के अंदर लंबी व्यावसायिक यात्रा की प्लानिंग रुकी हुई थी, तो वक्री शनि अब उन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। अचानक से आपके वीज़ा का काम पूरा हो सकता है या फिर यात्रा की पूरी प्लानिंग तैयार हो सकती है। सफ़र के दौरान आपको केवल अपनी कीमती सामान और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी जरूरी है। अब हम सबसे ज़रूरी ज्योतिषीय बात का विश्लेषण करेंगे, खास तौर पर सिंह राशि के लिए। तो जो आपको इस पूरे गोचर काल के लिए सुरक्षित रखेगा और वह है ईश्वर की सुरक्षा। आपको इस गोचर के दौरान डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का ज्योतिषीय आधार बहुत ही साफ और पॉजिटिव है। आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च की अवस्था में बैठे हैं और वहां से अपनी शुभ नवम दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर बैठे शनि पर डाल रहे हैं,
देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े रक्षक और शनिदेव कर्म के मालिक है। जब गुरु की यह शुभ दृष्टि शनि पर पड़ती है तो वह शनि की शक्ति को एकदम मरम के बदले बदल देती है। इसके अलावा शनि इस समय रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके मुख्य देवता पुष्ण है। पुष्ण का मतलब होता है पोषण या फिर पालन पोषण करने वाला। इसका सीधा सा मतलब यही है कि बाहरी हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न लगे, आपको ब्रह्मांड और ईश्वर की कृपा से लगातार मानसिक पोषण और सही रास्ता मिलता रहेगा। आपकी इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज़ बहुत तेज हो जाएगी और आप किसी भी मुश्किल हालात से पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। इन 138 दिनों के गोचर के समय को हम ज्योतिषीय नज़रिए से 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, जिससे आपको अपने ज़रूरी फैसले लेने में आसानी होगी। पहला समय रहेगा 27 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 2026 तक। इस दौरान शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध सुख, सुविधा और बुद्धि का ग्रह है, इसलिए शुरुआत के ये लगभग 25 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदायक साबित होंगे। आपके रुके हुए काम आसानी से आगे बढ़ेंगे। आप अपनी नई योजनाओं की प्लानिंग कर सकते हैं और दिमागी रूप से आप काफ़ी ज़्यादा स्थिर महसूस करेंगे। दूसरा समय 20 अगस्त से 11 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इस समय शनिदेव आपके ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से शनि का बहुत सख्त और कर्म प्रदान रूप आपके सामने आएगा। यह समय आपसे बहुत ज़्यादा अनुशासन, ईमानदारी और अच्छे आचरण की मांग करेगा। इस चाल के अंदर या फिर इस चरण में अपने कर्मों में कोई भी शॉर्टकट लेने या फिर झूठ का सहारा लेने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि शनि यहाँ एक बहुत सख्त चेकर या फिर ऑडिटर की भूमिका निभाएंगे। अपनी सभी पेंडिंग जिम्मेदारियों को इसी समय सीमा के भीतर पूरा करने का टारगेट फिक्स करें। इस गोचर की तेज ऊर्जा को बैलेंस रखने और अपने फेवर में करने के लिए आपके स्वामी ग्रह सूर्य और रक्षक गुरु से जुड़े रंगों का आप इस्तेमाल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लाल, नारंगी या फिर पीले रंग, इनका आप इस्तेमाल करें। यह आपके कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव सोच को बढ़ाएगा। आपके लिए लकी नंबर 3 और 9 रहेंगे। रविवार और गुरुवार के दिन किसी भी नए या फिर ज़रूरी काम की शुरुआत करना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के देगा। अब देखिए, शनि की इस ऊर्जा को अपने लिए एक हमेशा रहने वाले आशीर्वाद में बदलने के लिए आपको कुछ बहुत ही सटीक और आसान ज्योतिषीय उपाय रोजाना करने चाहिए। पहला और सबसे पक्का उपाय है गुप्त दान। चूँकि अष्टम भाव गुप्ता और रहस्यों का भाव है, इसलिए आप जो भी दान करें वह पूरी तरह से छुपा हुआ होना चाहिए। दान इस तरह करें कि आपके आसपास के लोगों को भी उसका पता न चले। किसी भी अनाथालय, वृद्धाश्रम या फिर सच में ज़रूरतमंद इंसान को पैसे का या फिर अनाज का संयोग करें और वहाँ भूलकर भी अपना नाम ना बताएं। बिना किसी स्वार्थ के किए गए इन काम से शनिदेव सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरा असरदार उपाय है कि रोजाना सुबह के समय सूर्य देव को तांबे के बर्तन के अंदर साफ जल लें और अर्घ दें और सूर्य के बीज मंत्र का आप जाप करें। अर्घ देते समय सिंह राशि के जातक होने के नाते आपका लग्नेश सूर्य जितना अधिक मजबूत होगा, आप अष्टम भाव के शनि के दबाव को उतनी ही आसानी से संभाल पाएंगे। तीसरा उपाय, रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और शाम के समय शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें। आप कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करें। इस रोज की आदत से आपके मन का सारा अनजाना डर या फिर नेगेटिव विचार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। सिंह राशि वालों, आपका स्वामी सूर्य है, इसलिए आपके स्वभाव के अंदर एक कुदरती शाही गुण और लीडरशिप की भावना होती है, जो कभी कभी घमंड का रूप भी ले लेती है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि शनिदेव को घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस समय आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही है कि आप अपने ईगो को पूरी तरह से कॉर्नर के अंदर रख दें। किसी भी इंसान का, चाहे वह पद हो, उम्र हो या फिर हैसियत में आपसे कितने भी छोटे क्यों ना हो, भूलकर भी अपमान ना करें। अपनी बोली पर बहुत सख्त कंट्रोल रखें, क्योंकि गुस्से की हालत में आपके मुंह से निकलने हुए जो भी शब्द हैं इस समय तीर के समान काम करेंगे और आपके बने बनाए रिश्तों और कामों को बिगाड़ सकते हैं।
इसके अलावा जैसा कि पहले बताया गया, किसी भी व्यक्ति की लोन की गारंटी ना लें और किसी भी पेपर पर बिना उसे पूरी तरह पढ़े साइन ना करें। अंत में मैं बस आपको यही याद दिलाऊंगा कि ज्योतिष शास्त्र डराने वाली चीज़ नहीं है। यह हमें जीवन के आने वाले समय की कुछ संकेत देते हैं, जिससे यदि कोई परेशानी या फिर तकलीफ हो उससे आप पहले ही सतर्क हो जाएं, और जब अच्छा समय आए तो उसका आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले पाएं। नवग्रह हमें केवल आने वाले हालातों के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारा कर्म, हमारी अपनी इच्छा शक्ति और हमारे द्वारा पूरे भरोसे के साथ किए गए सही उपाय किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को टालने की पूरी ताकत रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आप पर लगातार बनी हुई है, इसीलिए आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना काम करते रहें। अपना और अपने सभी परिवार वालों का या चाहने वालों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।